यह अवधारणा भी जगी कि कोई व्यक्ति भी शासन कर सकता है यदि क्षमतावान हो, उसका किसी वंश विशेष से होना आवश्यक नहीं। इस अभियान में हम मूल रूप से 3 मंत्रों को हमने ग्रहण करने के लिए कहा है: शिक्षा, समता, उद्यमिता। इस रूप में उनका वैचारिक क्रांति आई तो उग्रवादियों से प्रश्न करने लगे, और धीरे धीरे उग्रवादियों को जब लगने लगा कि अब लोगों का सहयोग नहीं है, उनकी जमीन उखड़ चुकी थी। यदि चाहेंगे बिहार बदलना है तो इस जाति संप्रदाय के बंधन से मुक्त होकर पूर्वजों की दृष्टि के साथ बढ़ना होगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव सर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जम्मू आए हैं आप, लेट्स इंस्पायर जो एक मुहिम चला रखी है पूरे बिहार में, मकसद क्या है आपका? लेट्स इंस्पायर बिहार, इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, और जोड़कर चिंता छोड़कर चिंतन करना, संघर्ष छोड़कर सहयोग करना। बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माण में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। बिहार के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब न मार्ग थे, न आज की तरह विकसित प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, न माध्यम थे, उस समय क्या क्षमता थी हमारे पूर्वजों की, क्या दृष्टि थी कि हम लोगों को जोड़ पाने में सक्षम हो सके थे। इस रूप में सक्षम हो सके थे कि राज्यों से गणराज्यों को आपस में जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण, यदि कहीं उसकी परिकल्पना हुई और कहीं वह संभव हुआ तो बिहार से ही हुआ। क्या कारण था? जब सोचते हैं क्या कारण था कि उस समय जब संसाधन नहीं थे तब हम ऐसा कर पा रहे थे, उस भारत का निर्माण कर पा रहे थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, हिमालय के उत्तर तक थीं, पूर्वोत्तर के पार तक थीं, और दक्षिण में सागर तक तो थी। तो पाते हैं सोच बड़ी थी चूंकि वेदांत की भूमि रही है। भेदभाव से हम परे थे। किसी व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, हर जीवात्मा में उसी आत्मा का रूप हम देखने के आदी हो चुके थे। तभी तो इस बड़ी सोच के कारण जातियां तब भी थीं, पूरे भारत में थीं, लेकिन जातिवाद बिहार में उतना हावी नहीं था। यदि जातिवाद हावी रहा होता तो यहाँ कभी नंदवंश का उदय होता ही नहीं। कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक हो सकता है, इसकी परिकल्पना यदि कहीं हुई तो भूमि बिहार थी। आचार्य चाणक्य भी जब निकले और किसी योग्य शासक की तलाश में थे, जब एक युवा चंद्रगुप्त में उन्हें क्षमता दिखी, आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने विचार नहीं किया कि चंद्रगुप्त किस जाति का है। ऐसी सोच कहाँ थी? इसी बिहार में थी जहाँ यह अवधारणा भी जगी कि कोई व्यक्ति भी शासन कर सकता है यदि क्षमतावान हो, उसका किसी वंश विशेष से होना आवश्यक नहीं। तभी तो वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, और चुने हुए गणराजा मिलकर वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। उस भावना को, संघर्ष छोड़कर सहयोग की भावना को यदि हम जन्म दे देंगे तो निश्चित, जिस समय न ऑक्सफोर्ड था न कैम्ब्रिज थी, लेकिन बिहार में हम नालंदा और विश्वविद्यालय जैसे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे, जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो क्या चीज़ें आगे नहीं बढ़नी चाहिए? लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ने लगी? ऊर्जा जहाँ सही दिशा में जा रही थी, हमने ऊर्जा को आपस में संघर्षों में लगाना शुरू कर दिया। आज यदि हम देखते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जिस भूमि में पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़े तो पीड़ा होती है। लेकिन पीड़ा करने से, चिंता करने समाधान तो होगा नहीं। समाधान क्या होगा? चिंतन करना होगा, क्या कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। जिन यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं, आज भी यदि चिंतन करेंगे तो ऊर्जा तो वही होनी चाहिए, डीएनए तो वही है, लेकिन सही दिशा में लगाएंगे तब तो होगा। तो इस अभियान में हम मूल रूप से 3 मंत्रों को हमने ग्रहण करने के लिए कहा है: शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा के क्षेत्र में जितना विकास हो सके, जिस रूप में हर व्यक्ति योगदान कर सके, हर विद्यालय से हम जुड़ना चाहते हैं, लोगों से आह्वान करने का अपने स्कूल में कुछ योगदान दीजिए। उस प्रकार से मेंटर योर स्कूल हम लोगों ने लॉन्च कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे। उसी प्रकार से जितने भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं परंतु निर्धन हैं, किसी कारण से उनको वो नहीं मिल पा, उसमें भी समाज से हम लोगों ने आह्वान किया है। 4 जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें 40-40 बच्चों को निःशुल्क हम लोग शिक्षण आईआईटी और मेडिकल के दे पा रहे हैं। कैसे संभव हो पा रहा है? जब जो समर्थ हैं, क्षमतावान हैं, उनके सहयोग के लिए तत्पर हो रहे हैं जिनको उसकी आवश्यकता है। समता मूलक समाज का निर्माण तभी संभव है जब जो सक्षम हैं उनका सहयोग करें जिनको उसकी आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों को आह्वान करें, क्योंकि हम उस बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं जो उस समय जब संसाधन नहीं थे, अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था। आज भी यदि बिहार अपनी भूमिका में आ जाए तो निश्चित भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। परंतु यदि बिहार इसी दिशा में चलता रहा, इसी दशा में चलता रहा कि आपस में संघर्षों में उलझे रहे, तो निश्चित है जिस प्रकार से आज हम जिन कारणों से चिंतित होते हैं, आगे भी चिंता दूर नहीं होगी। समय यही है, सोचना होगा, चिंतन करना होगा, और मूल रूप से उद्यमिता है। यदि हम देखें रोजगार की क्या समस्या है, क्यों है, यदि हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति के मन में ये भावना हो कि मैं पढ़ूँ और मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो संभव है क्या? संभव तो है नहीं। लेकिन उससे रोजगार की समस्या यदि मिटनी है, उद्योग स्थापित होने होंगे, लघु उद्योग स्थापित होने होंगे, बड़े उद्योग स्थापित होने होंगे, लेकिन संभव तब होगा जब उद्यमिता की भावना जागृत हो। इसीलिए हम लोग इस अभियान में प्रयास कर रहे हैं कि हर विद्यालय में, महाविद्यालय में, प्रखंड में, अनेक स्तरों पर जिनको भी आवश्यकता है उसको मेंटर से जुड़ें, और
सरकार की भी जितनी नीतियाँ हैं उसके बारे में बताएं। अनेक समिट्स हम लोगों ने किए हैं। दिल्ली में हम लोगों ने किया था बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव पिछले वर्ष 25 दिसंबर को। पटना में एक वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल कॉन्क्लेव हम लोगों ने किया, जिसमें विदेशों से जो बिहार के रहने वाले हैं आए, उनमें से 2 लोगों ने इन्वेस्ट भी किया और स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन नियमित रूप से हो। इसके लिए कल ही पटना में विद्यापति सभागार में हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया, जिसमें 200 से अधिक स्टार्टअप्स आए थे। उद्देश्य है कि केवल पटना में नहीं, केवल दिल्ली में नहीं, हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम हो, जिसमें उद्यमिता के लिए जो हमारे युवा प्रयास कर रहे हैं स्टार्टअप्स लगाने, उनका हम सहयोग कर सकें। और सहयोग कैसे हो पा रहा है? आह्वान तो मैंने किया, लेकिन संभव तभी हो पा रहा है जब लोग जुड़ रहे हैं। आज पूरे बिहार में लगभग 42,000 लोग केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। जो कार्यक्रम हो रहे हैं मैं तो अकेले कर ही नहीं सकता, न तो मेरे पास उतनी क्षमता है, न उतना पैसा है कि मैं इस प्रकार कार्यक्रम कर सकूं। लेकिन लोग जुड़े हैं तो कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें हज़ारों की भीड़ होती है। लेकिन ऐसे लोग इसलिए जुड़े हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार में परिवर्तन हो, बिहार का विकास हो। और इसी भावना को यदि उस रूप में देखें कैसे हो, तो मेरा तो बस कहना यही है, यदि आप संघर्ष करते रहोगे आपस में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, आदि आदि लघुवादों के नाम पर, बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलना है तो इससे ऊपर सोचना होगा, मिलकर चलना होगा। सर, बिहार में अगर प्रतिभाओं की बात करें, यहाँ के युवा में बहुत प्रतिभा है। अगर आईएएस हो, आईपीएस हो, हर क्षेत्र में बिहार के युवा आगे हैं। उसके बावजूद भी बिहार इतना पीछे क्यों है सर? क्या कारण आप मानते हैं इसका? मैंने कारण तो स्पष्ट बताया आपको। यदि हम संघर्ष में उलझे रहेंगे तो वो आपस में ऐसा ही चलता रहेगा। फिर वो दृष्टि आएगी नहीं जो हमारे कभी पूर्वजों की थी। सोचिए, हम तो अफगानिस्तान के पार तक सोचते थे, लेकिन आज दृष्टि क्या हो गई? मैं तो पुलिस पर रहा हूँ, लोग आते हैं तो पड़ोसी के रक्त का प्यासा है, भाई भाई के रक्त का लड़े जा रहे हैं। जाति संप्रदाय के नाम को छोड़, बंधु भी आपस में बंधुत्व की भावना नहीं है। तो ऐसे में कहाँ बढ़ेंगे? बढ़ते कब है चीज़ें? जब मिलकर हम चलते हैं, जब साथ लेकर चलते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। उसी भावना को जागृत करने की बात मैं कर रहा हूँ। सर, 2003 में आप आईपीएस बने, बहुत जेलों में काम किया, बिहार कैडर मिला आपको, रोहतास में काम किया आपने, दरभंगा में काम किया, भागलपुर में काम किया, मुंगेर में काम किया। तो ये जो आपका पूरा अभी तक का जो भी सफ़र है, सबसे कठिन और लगा कि चैलेंजिंग आपको कहाँ पे महसूस हुआ, किस जिले में? देखिए, हर जिले के अपने अपने चैलेंजेस थे, लेकिन सबसे यदि कठिन था, जिसमें प्राण पे भी संकट थे, रोहतास था। रोहतास की स्थिति बड़ी भीषण थी उस समय उग्रवाद की, जिसमें कि बहुत समय से उग्रवाद इस रूप में हावी था कि पहाड़ पर पुलिस का कोई पोस्ट तो था नहीं, वहाँ पर उसको लिबरेटेड जोन मानते थे, ट्रेनिंग कैंप्स लगते थे और पुलिस पर आक्रमण होते थे। मेरी पोस्टिंग 2008 में हुई थी। 2006 में डीएसपी विक्रमगंज शहीद हुए। विक्रमगंज पटना से 2 घंटे लगते हैं, दिन में शहीद हुए थे। राजपुर, बघेला, अनेक थानों पर आक्रमण हुए, कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। लैंडमाइन ब्लास्ट में कितनी गाड़ियां ध्वस्त हुई, दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी मारे जाते थे। उस क्षेत्र में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मेरे मन में परिवर्तन का संकल्प इसलिए था क्योंकि उससे पहले बगहा में रहा था। बगहा को मिनी चंबल कहा जाता था। अंग्रेजों ने गजेटियर में यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम तक लिख दिया था। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, वाल्मीकि भी पहले क्या थे। लेकिन चीज़ें कैसे बदली? बगहा में बदलने के लिए सबसे पहले अपहरण का उद्योग कैसे बंद हो, इस पर जब चिंतन मैंने किया तो मैंने पाया कि भाई जो लोग हैं, खेती भी करते हैं, परिवार भी रहता है, परिवार चुनाव भी लड़ता है और साथ में लोगों का अपहरण भी होता है। इसको यदि ध्वस्त करना है तो लोगों को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले आर्थिक रीढ़ पर हमला करने के लिए हमने गन्ना कटवाया। 25 लाख रुपए हम लोगों ने 2006-07 में सरकार के खजाने में जमा कराए, क्योंकि 320 एकड़ पर अपराधियों द्वारा गन्ने की खेती होती थी। लेकिन बात उससे भी नहीं बनी, गैंग कमज़ोर हुए। लेकिन बात तब हुई जब हर परिवार से बात कर चिंतन को हमने बदला। हमने कहा, आप कहते हैं कि भाई वाल्मीकि की भूमि है, तब से अपराध चल रहा है। सोचो, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो भला विश्व किस वाल्मीकि को जानता? परिवर्तन के लिए आप प्रेरित करो, और जब मन की बात निकलती है तो मन को छूती है, अपराधी तक के मन को छूती है। जब भूमि की बात आप करते हो, इतिहास की बात करते हो, उनके पूर्वजों की बात करते हो, लगभग कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर किया, और जहाँ 100-50 इस रूप में किडनैपिंग्स प्रति वर्ष होती थी, इंस्टॉलमेंट तक में पेमेंट करने की सुविधा होती थी किडनैपिंग्स में, उस क्षेत्र में संख्या 0 पर आ गई। मिनी चंबल का दाग मिट गया। रोहतास जब गए स्थिति में प्रारंभ में प्रयास वही हुआ कि किसी प्रकार से डोमिनेट किया जाए, लेकिन डोमिनेट करने में गोलियां ऐसी चलें कि सुबह 5 बजे सोली स्कूल में 6 इंच से गोलियां चली, हजारों गोलियां चली, लेकिन उस रूप में परिवर्तन नहीं हुई। मुझे समझ आ गया था। लोगों से हम लोगों ने संवाद स्थापित किया। पहाड़ पर मूल रूप से आदिवासी रहते थे। जो भी आदिवासी थे, रोहतास दुर्ग को अपना उद्गम स्थल मानते थे, और मानते थे कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, जब संसाधन नहीं थे तब ऐसे दुर्ग का निर्माण कर सके जो कभी पूर्वी भारत की राजधानी रही, जिसमें राजा मानसिंह सम्राट अकबर के काल में थे। और जिस दुर्ग के बारे में मुगल लेखक फरिश्ता ने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। अपने पूर्वजों पर इतना गर्व, लेकिन तो उसी बात को मैंने पकड़ा। मैंने कहा, भाई आप जब कह रहे हो कि आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे, ऐसे दुर्गों को स्थापित कर सकते, तो आप में क्या कमी? आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में क्यों नहीं लगा रहे? आप संघर्षों में उलझे हैं, पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि स्वतंत्रता पूरे देश को मिल गई, लेकिन रोहतास दुर्ग पर आज तक तिरंगा भी नहीं लहराया है। क्यों ऐसा कारण है?
यदि हम ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, ये बात जब लोगों ने कहनी शुरू की, लोगों से जुड़ना शुरू किया, उनके साथ बातें करनी शुरू की, लोगों को भी लगने लगा। उग्रवादियों का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब लोग जुड़े तो पहली बार 26 जनवरी 2009 को झंडोत्तोलन हुआ। उस दुर्ग पर लोग उस रूप में उनका वैचारिक क्रांति आई तो उग्रवादियों से प्रश्न करने लगे, और धीरे धीरे उग्रवादियों को जब लगने लगा कि अब लोगों का सहयोग नहीं है, तो उनकी ज़मीन उखड़ चुकी थी। अपने शस्त्रों के साथ जो पुलिस के से उन लोगों ने लूटे थे, उनके साथ आत्मसमर्पण करना पड़ गया। रोहतास परिवर्तित हो चुका है, जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। आज आप जाएंगे तो किसी भी समय, दिन में, रात में आप जाकर आराम से कैंप लगाकर वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। चीज़ें बदलती हैं, बदल सकती हैं। मन में भावना शुद्ध होनी चाहिए, पूर्वजों की दृष्टि होनी चाहिए, और सहयोग की भावना होनी चाहिए। और मन की बात यदि शुद्ध होती है, मन को छूती है। इस बात को जब मैं बिहार को देखता हूँ, उस समय जब संसाधन नहीं थे, हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हमको व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? 10 लोग भी आपस में बैठते हैं, पहली बार मिलते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है कौन किस जाति का है। यदि समाज इस रूप में बटा रहेगा तो कहाँ बिहार बनेगा? वो बिहार जिसमें कभी वेदांत का दर्शन किया हो, जिसमें भेदभाव था ही नहीं, उससे हम परे तब उठ चुके थे। तो आज चीज़ें तो आगे बढ़नी चाहिए। धारा जब बहती है तो शुद्ध रहती है, धारा जब रुक जाती है तो प्रदूषित हो जाती है। लेकिन बिहार में तो धारा अगर रुक जाएगी तो देखिए क्या हो रहा है। आप रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए बाहर जाना, उस क्षेत्र में जहाँ पूरे विश्व भर से कभी लोग आते थे। ऐसी उद्यमिता थी जिसमें चंपा के नाम पर वियतनाम वासी 1500 वर्षों तक खुद को चंपा कहते थे। चिंतन करेंगे, निश्चित समाधान है। और अभियान का संदेश है, इसको लेकर अभी तक बिहार के 26 जिलों, आज 26वां जिला है जिसमें युवा संवाद के लिए उपस्थित हूँ। प्रयास कर रहा हूँ युवाओं के मन में विशेष रूप से, चूँकि भविष्य उनका है। यदि चाहेंगे बिहार बदलना है तो इस जाति संप्रदाय के बंधन से मुक्त होकर पूर्वजों की दृष्टि के साथ बढ़ना होगा। सर, एक शिक्षा क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हूँ और बड़ा एक मन में टीस होता है। बच्चों से हम पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो कोई भी बच्चा शिक्षक बनना नहीं चाहता। सब IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनना क्यों नहीं चाहता? इसके लिए चिंता शिक्षकों को भी करना पड़ेगा, क्यों ऐसा है। और साथ में तो बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, वो शिक्षक ही है जिसके कारण आज मैं भी जो भी बना, कोई भी बना। चिंतन करना हो क्यों ऐसा है। कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो इसमें दोष सभी का है, समाज का तो है, शिक्षकों का भी है। यदि शिक्षक आदर्श होगा तो व्यक्ति चाहेगा कि हम बनना चाहेंगे, लेकिन शिक्षक के मन में उस प्रकार की भावना नहीं। कभी तो शिक्षक का क्या सम्मान हमारे संस्कृति में है। गुरु गोविंद दो खरे, तो आप कहते हैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करो। तो उस प्रकार का सम्मान कैसे जगता है जब शिक्षक के मन उस प्रकार का स्वार्थ परिदर्शित नहीं हो। लेकिन शिक्षक भी अपने आचरण से उस प्रकार के यदि नहीं कर पाते हैं, चिंता का विषय है। लेकिन चिंता करने से नहीं, चिंतन करेंगे, इसका भी समाधान निश्चित निकलेगा। सर, अंतिम सवाल है सर, कि यहाँ के जो युवा हैं, एज ए IPS ऑफिसर जो सफलता का परचम लहराया, तो युवाओं को कोई मूल मंत्र देना चाहता हूँ। क्षमता सब में असीम है। यदि लक्ष्य तय करते हो, परिश्रम करो, परिश्रम में कमी नहीं करो। निश्चित रूप से यदि आप के मन में संकल्प होगा, दृढ़ निश्चय होगा, सफलता मिलेगी। एक बार स्थापित हो गए, केवल अपने तक संकुचित न रहना। समाज के लिए कुछ भी योगदान यदि कर सकते हो, निश्चित करना, आंशिक ही सही। ऐसे में ही समाज आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ IPS विकास वैभव सर। काफ़ी बेबाकी से उन्होंने हर चीज़ बताया और विद्यार्थियों के लिए भी एक अहम जानकारी दी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सुमित। धन्यवाद।